नमस्कार। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं गौतम ठाकुर और आज का मुद्दे का जो अहम मुद्दा है वो ये है कि आखिर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आखिर अपना दौरा रद्द कर शिमला वापस क्यों लौट आए। और इसी मुद्दे ने चर्चा का बाजार गर्म कर दिया है। आपको बता दें कि सीएम सुक्खू जो है वो 2 दिन के लिए अपने चुनावी क्षेत्र यानी कि नादौन के 2 दिवसीय दौरे पर थे और वो अचानक जो है वो आज वापस लौट आए। सब अचंभित कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अपना दौरा रद्द करके सीएम सुक्खू को वापस जो है वो शिमला आना पड़ा। सब चर्चाओं का बाजार गर्म था, हर कोई सुगबुगा रहा था कि आखिर क्या वजह है। तो इसका खुलासा जो है वो अब हुआ है। आपको बता दें कि विश्व बैंक के प्रतिनिधियों के साथ जो है वो सीएम सुक्खू ने बैठक की है। इस बैठक में क्या कुछ हो रहा है या क्या कुछ हुआ, इसकी वजह क्या है, बैठक इतनी कितनी जरूरी थी कि सीएम को अपना दौरा रद्द करके आना पड़ा, या ये बैठक 2 दिन बाद क्यों नहीं हो सकती थी, उसके बारे में जानकारी लेंगे। और हमारे स्थानीय संपादक विजयपुरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर। हाँ, नमस्कार गौतम। सर, चर्चा का बाजार गर्म और सवाल यही कि आखिर विश्व बैंक की इस बैठक में ऐसा क्या था, इतनी कितनी ये इंपॉर्टेंट बैठक कही जा सकती है जिसके लिए 2 दिन का इंतजार नहीं हो सकता था। देखिए गौतम, इस बात को लेकर पत्रकार भी हैरान एवं परेशान थे। यहाँ तक कि अफसरशाही भी हैरान थी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो नादौन के लिए 2 दिन के दौरे पर थे, हम्म। अचानक शिमला लौट रहे हैं। जी। अफरा तफरी में तमाम तैयारियों को अंजाम दिया गया और मुख्यमंत्री शिमला सचिवालय पहुंच गए। हम्म। इस उनके पहुंचने का कोई ऐसा जो है वो कोई गोपनीय कारण नहीं था। जी। उनके पहुंचने का कारण ये था कि विश्व बैंक की टीम जो है वो शिमला आ गई हम्म। और विश्व बैंक की टीम से वार्तालाप करने के लिए, उनके साथ बैठक करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू स्वयं पहुंचे। यह कार्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं था और विश्व बैंक की टीम जो है उसे वापस भी जाना था हम्म। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के आगे के कार्यक्रम भी निर्धारित थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला आए, हम्म। विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बातचीत की और बातचीत के बाद वो चले गए। हम्म। बैठक इस कारण हुई कि विश्व बैंक से कई अन्य सहायता जो है वो राज्य सरकार को प्राप्त करनी है, कई परियोजनाएं हैं हम्म। जो विश्व बैंक को दी जा रही हैं। इस मसले को लेकर बातचीत हुई। जी तो गौतम। तो सर, क्या कुछ इसकी अभी डिटेल्स की, किन परियोजनाओं के लिए पैसा लिया जा रहा है या कितना पैसा लिया जा सकता है, क्या कुछ रोड मैप है, क्या कुछ ऐसी खबर निकल कर बाहर आई है। देखिए गौतम, सबसे अहम मसला जो है हिमाचल में इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का है, हम्म। इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का है, जो जिसे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक टारगेट के रूप में लिया है। जी। राज्य सरकार द्वारा 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जानी है। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही कर चुके हैं। हम्म। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री इसके लिए सक्रिय हो चुके हैं और रणनीति को अंजाम दे रहे हैं। हम्म। और यही एक वजह है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो शिमला आए और इलेक्ट्रिक वाहनों को खरीदे जाने के लिए विश्व बैंक से बातचीत की गई। विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने भी इसका पूरा ब्यौरा जाना और जो ताकि वो इसकी फंडिंग कर सकें और इसे देखते हुए ये बैठक अहम थी, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को शिमला आना पड़ा। सर, इस बैठक की ओर देखें, फंडिंग की बात करें तो एक और सवाल आता है, यानी कि और कर्ज। क्या ये कर्ज का बोझ जी, और बढ़ेगा? 75,000 जो है वो ऑलरेडी 75,000 करोड़ ऑलरेडी है। देखिए विश्व बैंक दो तरह से फंडिंग करता है। जी। एक फंडिंग वो भी होती है जिसमें विश्व बैंक द्वारा कुछ परसेंट तक आर्थिक सहायता दी जाती है, हो सकता है ये फंडिंग वैसी हो। हम्म। और दूसरी बात यह है कि विश्व बैंक से लंबी अवधि के लिए ऋण मिलते हैं जो राज्य सरकार के लिए लाभदायक होते हैं और अगर लंबी अवधि के लिए ऋण मिले तो हम्म। उसे देना भी, उसकी अदायगी करना भी राज्य सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। अब आप देखिए कि 300 इलेक्ट्रिक बसें अगर खरीदी जाएंगी तो हम्म। सोचिए कि कितना बजट जो है परिवहन घाटे का कम होगा, क्योंकि जब डीजल का खर्चा नहीं होगा तो परिवहन निगम का घाटा जो है कम होगा और राज्य सरकार परिवहन निगम के घाटे के लिए ग्रांट नहीं देगा तो उससे किस्तें निकल सकती हैं। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है जिसकी वजह से
हम ये सोचें कि और ऋणों के दलदल में हिमाचल सरकार फंस रही है, ये एक अच्छा कदम है और उठा लेना चाहिए। क्योंकि हिमाचल की जनता के लिए अभी सबसे बड़ी टेंशन जो है वो यही है कि कर्ज जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार को वो इस उम्मीद से देख रही हैं कि आखिर ये सरकार कुछ ऐसा करे जिससे उस कर्ज को कम भी किया जा सके, उस ऋण को कम किया जा सके और विकास की ओर आगे भी बढ़ा जा सके, क्योंकि कोई भी राज्य बिना विकास के कहा जाए कि जीवित नहीं रह सकता, उसको विकास चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो क्या लगता है कि अभी तक जितना कार्यकाल सुक्खू सरकार का रहा है उसमें हम कितने नंबर जो हैं वो इस सरकार को दे सकते हैं, चाहे वो आज की मीटिंग रही हो, चाहे वो अभी तक के डिसीजंस रहे हो? देखिए, ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि कितना नंबर दिए जाने चाहिए। जी। नई चुनी हुई सरकार है। हम्म। अभी इस सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को संभाला है और सरकार ने चलना शुरू किया है। मैं यूं जी। कहूंगा कि एक बच्चा चल पड़ा है और हम्म। बहुत जल्दी बड़ा भी हो गया है। हम्म। अब इसके बाद सरकार की कार्यप्रणाली क्या रहती है, इस पर नजर रखी जानी जरूरी है। हम्म। अभी तक तो सरकार सिर्फ समझ ही रही है कि हालात क्या हैं, हम्म। और इसका जिक्र जो है मुख्यमंत्री प्रदेश के हर कोने में कर चुके हैं। वो कहते हैं कि आर्थिक संकट से घिरे हुए हैं और हमें जो है इससे निकलना होगा, उबरना होगा, और आर्थिक संकट से निकलने के लिए जो योजनाएं मुख्यमंत्री ने बनाई हैं उसके अनुसार उनका ये कहना है कि स्थिति संभालते संभालते 4 साल लग जाएंगे। हम्म। तो शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि मुख्यमंत्री शिमला आए हम्म। और बैठक के बाद वो सीधे वापस नादौन चले गए, जी। और जहां तक हमारी जानकारी है उसके बाद उन्हें दिल्ली जाना है, और दिल्ली में भी वो राष्ट्रीय नेताओं से भी हिमाचल की आर्थिकी को लेकर बातचीत करेंगे। कांग्रेसी नेताओं से तो प्रदेश की राजनीतिक चर्चा करेंगे ही, जी। वो कुछ मंत्रियों से भी मिल सकते हैं ताकि हिमाचल को केंद्रीय परियोजना मिले। उसके बाद उन्हें चुनाव प्रचार के लिए भी शायद दूसरे राज्यों में जाना है। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। जी, धन्यवाद गौतम। क्योंकि कई सवाल जो हैं वो दिमाग में आते हैं जब खासकर सीएम जिनका हर एक चीज़ का प्लान जो है वो लाइंड अप होता है, हर एक चीज़ प्रोटोकॉल के हिसाब से चलती है, और जब इस तरीके से प्लान चेंज हो जाए तो सवाल निशान खड़े होने शुरू हो जाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीएम को अपना दौरा रद्द करके जो है वो वापस आना पड़ा और एक मीटिंग करनी पड़ी। वो कितनी खास रही, ये बात आपने विजयपुरी सर से जानी कि आखिर इसमें क्या जो है वो हिमाचल को मिल सकता है, क्या कुछ हिमाचल को लाभ हो सकता है। देखना यही है कि सुक्खू सरकार इन 5 सालों में क्या ऐसा कारनामा करके दिखाती है कि कर्ज भी कम हो और विकास की दौड़ में हिमाचल जो है वो यूं ही तेज गति से जो है वो आगे दौड़ता रहे। अब देखना यही है कि आगे क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। तो फिलहाल आज के मुद्दे में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।